अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। सदर मुहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, के जिला सियोनी की इस मशहूर अरी में आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप हजरात के सामने हाजिर होने का और कुछ गुफ्तगू करने का शरफ हासिल कर रहा हूं। मुझसे पहले आपने जमात की एक ज़ील शख्सियत डॉक्टर तारिक मदनी हफ़िज़हुल्लाह से मनहज सलफ़ की अहमियत और फजीलत पर एक कीमती खिताब समाअत किया और उनके पहले हमारे अजीज दोस्त शेख अब्दुल अलीम जलीली मदनी हफ़िज़हुल्लाह से भी आपने बड़ी कीमती बातें समाअत फरमाई। मुझे जो मौजू दिया गया है वो है दिलों की सख्ती के असबाब और इलाज। दिल जो होता है, दिल इंसान के जिस्म में सबसे अहम चीज ये दिल है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल अगर दुरुस्त है, इंसान दुरुस्त है, इंसान की एक्टिविटीज दुरुस्त है, इंसान के अमाल दुरुस्त है। दिल खराब है, इंसान खराब है।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला व इन्न फिल जसद मुज़गतन, सुनो, इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, एक हिस्सा है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, अगर वो दुरुस्त है तो इंसान का पूरा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो गड़बड़ है तो इंसान का पूरा जिस्म गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्ब, दिल। इस दिल की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए कि ये दिल अल्लाह तबारक व तआला का मंजूर नजर, ये दिल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को देखता है। आज हम और आप अपनी बॉडी पर कितनी मेहनत करते हैं। हमारे कितने नौजवान जिम जाते हैं, कितने नौजवान हमारे चेहरे की खूबसूरती पर, कितनी औरतें, कितनी लड़कियां कितना खर्च करती हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस जिस्म और इस चेहरे की अहमियत नहीं है। अल्लाह तो दिल देखता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमाल को देखता है। अल्लाह दिल को देखता है। एक इंसान बदसूरत है, दुबला पतला है, लेकिन अगर उसका दिल साफ है, उसका दिल सही है, तो वो कामयाब है। और एक इंसान बड़ा बॉडी बिल्डर है, बड़ा मजबूत है, बड़ा तवाना है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा ब्यूटीफुल है, मगर उसके सीने में धड़कने वाला दिल गंदगी से भरा है। अल्लाह के नजदीक उसकी कोई वक़ात नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नहु लयाती यौमल क़ियामती अल अज़ीमुस समीनु। क़यामत के दिन एक इंसान आएगा जो बहुत मोटा होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत पहलवान होगा। मा यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अल्लाह ताला के नजदीक वो एक मच्छर के पर के बराबर नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ मीज़ान अमल पर दिल को देखा जाएगा कि तेरा दिल कैसा है। इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, क्या दुआ करते? वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। परवरदिगार मुझे उस दिन तू रुसवा न करना। ऐ अल्लाह, जिस दिन लोगों को उठाया जाएगा, ऐ अल्लाह तू क़यामत के दिन मुझे जलील न करना, तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। इंसान दुनिया की रुसवाई से डरता है। अरे दुनिया में आज कोई रुसवा है, कल पैसा कमा के इज्जत पा लेता है, कल प्रॉपर्टी बना के इज्जत पा लेता है, कल ओहदे पा करके इज्जत पा लेता है। दुनिया की इज्जत हमेशा नहीं, दुनिया की जिल्लत हमेशा नहीं। असल रुसवाई तो क़यामत के दिन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो वही इंसान कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। वही हमारे पास नहीं है मेरे भाई। अच्छे लिबास हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, दौलत की कसरत है, सब कुछ है हमारे पास, दिल नहीं है, क़ल्ब सलीम नहीं है। दिलों में गंदगी भरी है, दिलों में हसद भरा है, दिलों में कपट भरा है। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई, दिल को दुरुस्त करो। जानते हो, दिल का सख्त होना ये बहुत बड़ी सजा है बंदे की। बंदे के लिए बहुत बड़ा अजाब है जब उसका दिल सख्त हो जाए। जब दिल सख्त हो जाता है तो कुरान की आयतें उस दिल पर असर नहीं करती। दिल सख्त हो जाए तो नबी की हदीसें दिल पर असर नहीं करती।
दिल सख्त हो जाए तो नमाज में लज्जत नहीं मिलती, इबादत में लुत्फ नहीं मिलता। नबी के दौर में मुनाफिक भी नमाज पढ़ते, बराबर नमाज पढ़ते, सही तरीके से नमाज पढ़ते, पर उनकी नमाजों में रूहानियत नहीं थी। उनकी नमाजें जबरदस्ती वाली थी, बस एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरा करो। उनकी नमाज बगैर रूह वाली नमाज थी। नमाज थी, नमाज के अंदर रूह नहीं। इसीलिए अल्लाह ने मुनाफिकों की नमाज का तज़किरा करते हुए फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। इंसान का दिल सख्त होता है तो उसे अल्लाह के जिक्र से वहशत होती है। उसके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उसे लगता है कहां आ गया मैं। उसे नाच गानों में मजा आता है, उसे लहवो लईब में मजा आता है। अल्लाह का जिक्र होता है तो उसके दिल को तकलीफ होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह। जब अल्लाह तबारक व तआला का तज़किरा होता है, उसका जिक्र होता है, उसका कलाम पेश किया जाता है, तो वो लोग जो आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, उनके दिल सिकुड़ जाते हैं, उनके दिल तंग हो जाते हैं, उनके दिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके दिल परेशान हो जाते हैं। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। और जब अल्लाह को छोड़ करके और लोगों का तज़किरा होता है तो वो खुश हो जाते हैं। आज हमारे कितने नौजवान हैं इस तरीके की मजलिसों में उनको लेके जाओ नहीं तैयार होते मेरे। हाँ, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का कहीं कहीं पार्टी है, कहीं नाच गाना है, वहां वो पहली सब में नजर आएगा। उनको मजा आता है उन सब चीजों में। अल्लाह के जिक्र से उनके दिल को सुकून नहीं। और जानते हो, दिल के सख्त होने की एक बहुत बड़ी अलामत यह भी है कि मुसीबतों में भी अल्लाह याद नहीं आता। दिल के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी सॉफ्टनेस हो, नरमी हो, तो कम से कम मुसीबत आने पर अल्लाह याद आ जाए। लेकिन दिल अगर इस लेवल पर पहुंच जाए तो कोरोना जैसी बीमारी हमने देखी, हमारे दिल नहीं बदले मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे बंदो, जब हमारा अज़ाब आता है, जब बीमारियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, तो होना तो ये चाहिए कि तुम्हारे दिलों के अंदर नरमी आ जाए, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगो, तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम तौबा कर लो, तुम इस्तिग़फ़ार कर लो। वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, लेकिन जब तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं, वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान तुम्हारे गुनाहों को अट्रैक्टिव बना देता है, मुज़य्यन बना देता है, आकर्षक बना देता है, तो तुम्हारे दिल सख्त हो जाते हैं और तुम मुसीबतों में भी अल्लाह को याद नहीं करते। ये मानना पड़ेगा हमें और आपको कि दिल हमारे सख्त हो। और दिल की सख्ती ये पत्थरों की सख्ती को भी फेल कर देती है। कुरान करीम का पहला पारा उठाइए, सूरह बकरा में अल्लाह ने दिल की सख्ती की मिसाल बयान की। अल्लाह ने यहूदियों का जिक्र किया, यहूदियों के जराइम बयान किए, यहूदियों की बुराइयां बयान की। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, अल्लाह को नाराज करते करते, अल्लाह की नाफरमानी करते करते, गुनाह करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। तुम्हारे दिल इतने कठोर हो गए कि पत्थर फेल है उसके सामने। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहने लगती हैं। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जब उसके ऊपर पानी की बूंदें बार बार गिरती हैं तो पत्थर से सुराख हो जाता है, पत्थर
रिसने लगता है। और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। मगर है यहूदियों, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया, तुमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। दिल सख्त हो गया। कब्रिस्तान में हमें मौत याद नहीं आती, जनाजों को देख करके हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ये हमारे दिल की सख्ती का आलम है। तो ये इस दौर का बड़ा सुलगता मौजू है। दिलों की सख्ती का सबब क्या है, क्यों दिल सख्त होते हैं, और फिर उसके बाद इलाज क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। दिल की सख्ती की सबसे पहली वजह, इंसान जितना गुनाह करेगा, जितने गलत काम करेगा, उस कदर उसका दिल सख्त होता चला जाएगा। इसलिए कि हर गुनाह अफेक्ट करता है दिल, हर गुनाह का असर पड़ता है दिल। हमें और आपको लगता है कि गुनाह कर दिया, बात खत्म नहीं हुई। वो गुनाह अपना एक असर छोड़ता है और वो दिल पर असर डालता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतीयतन, जब बंदा कोई गलत काम करता है, कोई गुनाह करता है, नुक़िदत फ़ी क़ल्बिही नुक़ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, एक ब्लैक पॉइंट उसके दिल पर डाल दिया जाता है। फ़इन ताबा व नज़अ वस्तग़फ़रा, अगर बंदा तौबा कर लेता है, गुनाह से बाज आ जाता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तो वो काले रंग का धब्बा उसके दिल से मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा दोबारा वही गुनाह करता है तो वो धब्बा और वो काले रंग के धब्बे उसके दिल पर बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच हत्ता तालुआ कल्बहु, उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं, उसका पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल सियाह हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके दिल के ऊपर वो लेयर चढ़ जाती है, वो परत चढ़ जाती है, जिस परत का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिल के ऊपर परत चढ़ जाती है, पर्दा चढ़ जाता है, गुनाहों की परत चढ़ गई हमारे दिल पर। वरना नसीहतें तो हो रही हैं ना, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, मगर ये परत चढ़ गई है गुनाह। और दिल की सख्ती की दूसरी वजह, गुनाह दिल को सख्त करता है, लेकिन गुनाह का एक और हायर लेवल है, और वो ये है कि गुनाह ओपनली किया जाए। एक इंसान गुनाह सीक्रेटली करता है, छुप करके करता है, वो शर्माता है, वो डरता है, और एक इंसान बेखौफ होकर के गुनाह करता है। ये ढिठाई और जुर्रत ये इंसान को, उसके दिल को सख्त बना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि ये माफ नहीं होता, अल्लाह के यहाँ ये चीज माफ नहीं होती। गुनाह करके गुनाह पर इतराना, गुनाह को जाहिर करना। बुखारी और मुस्लिम के अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह माफ हो जाएंगे, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले, अलल ऐलान गुनाह करने वाले, सरेआम गुनाह करने वाले, अपने गुनाह की पब्लिसिटी करने वाले, अपने गुनाह को शेयर करने वाले, अपने गुनाह को सोशल मीडिया पे डालने वाले, अपने गुनाहों को दोस्तों को बताने वाले, उनकी माफी अल्लाह ताला क्या नहीं होती। गुनाह का ऐलान करने वालों की माफी नहीं। फिर अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, आपने फरमाया गुनाह का ऐलान करने का मतलब यह है कि आदमी रात में कोई गुनाह करता है, फिर जब सुबह होती है, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया था, उसके गुनाह के बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो लोगों को पकड़ के अपने गुनाह के बारे में बताता है। फयक्शिफु सित्रल्लाहि अन्हु, अल्लाह ने उसके गुनाह के ऊपर जो पर्दा डाला था, वो अपने पर्दे को चाक करता है, वो अपने गुनाहों का इजहार करता है। ये बहुत खतरनाक है। ये लेवल जब पहुंच जाए तो इंसान को फिर गुनाह पर कोई नदामत नहीं,
अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी गुनाह किसको कहते हैं? आपने फरमाया अल इस्मु मा हाका फी सदरी का, गुनाह कहते हैं उस काम को जिस काम को करने में इंसान के दिल में खटक महसूस हो, इंसान के दिल में खटक हो, कंफ्यूजन हो, इंसान का दिल एक बार सोचे। लेकिन जब इंसान गुनाह अलल ऐलान करने लगता है तो ये नौबत नहीं आती, फिर गुनाह करने के टाइम खटक महसूस होती है। दिल के सख्त होने की एक वजह और है मेरे भाई, और वो वजह यह है कि इंसान कभी कभी सच्चाई को जान करके, हक को जान करके हक को नहीं मानता, तकब्बुर करता है, घमंड करता है, जानता है कि ये चीज सही है, हक है, मगर मैं नहीं मानूंगा। दिल की इस कजी की वजह से भी दिल सख्त होता है। अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया, सूरह सफ के वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिमा तुज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे तकलीफ पहुंचाते हो, क्यों मुझे ईज़ा देते हो, तुम तो जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल। बनी इस्राइल जानते थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, लेकिन ये जान करके भी वो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाते। आगे अल्लाह ने फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जब उनके अंदर कजी आ गई तो अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर उनके दिलों को भी कज बना दिया। इंसान सच्चाई को देखे, सच्चाई को जाने, लेकिन तस्लीम न करे तो ये चीज भी उसके दिल को सख्त बना। इसीलिए तकब्बुर का मतलब बताते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है कि इंसान सच्चाई को देख करके तस्लीम न करे और लोगों को हकीर जाने, ये तकब्बुर है, ये घमंड, ये अहंकार। दिल की सख्ती की एक और वजह है मेरे, दुनिया की लज्जतों में हद से ज्यादा गर्क हो जाना। दुनिया के अंदर एक अट्रैक्शन तो है, माल है, असबाब है, जमीन है, जायदाद है, धन दौलत है, इन तमाम चीजों में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, इसकी हमें जरूरत भी है। मगर दुनिया को हम अपने जिंदगी का मकसद बना ले, ये इंसान के दिल को सख्त बना दे। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम में बार बार दुनिया की हकीकत को बयान करता है। कभी अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरे बंदो तुम दुनिया से धोखा न खाना, दुनिया बेवफा है, दुनिया धोखे का सामान है, दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। जाकर के देखो कब्रिस्तान में मेरे अपने दौर के करोड़पति लोग आज उस 2 गज जमीन के नीचे अल्लाह को हिसाब दे रहे हैं, अपने अमल के हिसाब से अल्लाह क्या पेश हो रहे। बड़े बड़े बादशाहों को इस दुनिया ने धूल चटा, बड़े बड़े ताकत पर जिनको नाश्ता कौमे आद कौमे समूद अल्लाह ने ऐसा पटक पटक के मारा, कान नहुम आजात नखलिन खाविया, खजूर के सड़े के तने की तरफ पड़े। कारून को अपनी दौलत में बड़ा नाज था, अल्लाह ने खजानों समेत जमीन में धंसा दिया। फिरौन को अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज था, अल्लाह ने पानी में डुबा डुबा करके मारा। इस दुनिया को टारगेट मत बनाओ, दुनिया से फायदा उठाओ, लेकिन दुनिया को आखिरत की तरक्की और आखिरत की कामयाबी का जरिया बनाओ। दुनिया मकसद नहीं है। अपने नबी की जिंदगी देखो, अपने नबी के सहाबा की जिंदगी देखो। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बीमारी के अय्याम में खुद बता दे, सहाबे किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं। अपने खुतबे में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन अन यख्तारा मा इंदहु व बैन ज़हरति दुनिया। अल्लाह ताला अपने बंदे को ये ऑप्शन दे रहा है, ये इख्तियार दे रहा है, ये चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, चाहे तो तू मेरे पास आ जा और मेरी नेमतों को ले ले, और चाहे तो तू दुनिया की नेमतों और दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा ले। फख्तारा मा इंदहु, अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास की नेमतों को अपनाया, अल्लाह के पास की नेमतों को चॉइस किया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था
कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे फदैना कभी आबाई ना वो महात्मा, अय अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत अबू बकर रो रहे हैं और यही कह रहे हैं फदैना कभी आबाई ना वो महातिना, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। साहबा कहते हैं मैं बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ी हैरत हो रही थी कि अल्लाह के नबी तो कॉमन बात कर रहे हैं, एक आम बात कर रहे हैं, अबू बकर को क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं। साहबा कहते हैं कि हम उस दर्जे पर नहीं पहुंच पाए थे जिस दर्जे पर अबू बकर पहुंचे। नबी के कहने का क्या मकसद था, क्या मतलब था, हम नहीं समझ पाए, अबू बकर समझ गए। अल्लाह के नबी अपनी बात कर रहे थे, अल्लाह के प्यारे हबीब अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह मुझे बुला रहा है, अल्लाह मुझे इख्तियार दे रहा है कि ऐ नबी तुम चाहो तो दुनिया में मेरी नेमतों और मेरी लज्जतों से फायदा उठाओ और चाहो तो मेरे पास चले आओ। और अल्लाह के नबी ने अपने रब के पास जाने को पसंद किया। दुनिया में रहकर अल्लाह के नबी ने फाके भी किए मेरे भाई, आपके घर में 2-2 महीना चूल्हे भी नहीं चले। और ऐसा भी हुआ कि आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी भी की, आपने पूरी बकरे की रान भी खाई। आपने दुनिया को मकसद नहीं बनाया, दुनिया से फायदा उठाया, अपनी जरूरत भर दुनिया की नेमतों को आपने अपने ऊपर हराम नहीं किया। आपने शादी की, आपने अच्छा खाया, आपने अपनी उम्मत को अच्छा खाने और पहनने की तरकीब की, मगर दुनिया के फितने से आगा। आपके सहाबा भी आपके नक्शे कदम पे चल। क्या सहाबा में सब फटे पुराने कपड़े पहनने वाले थे? नहीं साहब, करोड़पति सहाबा भी थे, अरबपति सहाबा भी थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने दौर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं बिलियनियर थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, रमजान का महीना है, इफ्तार का टाइम में दस्तरखान लगा है और जाहिर है पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, उस हिसाब से दस्तरखान लगा रहा होगा। किस्म किस्म की खाने की चीजें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने रखी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उनके बेटे रिवायत करते हैं, मेरे अब्बा जान के सामने जब दस्तरखान लाया गया, आपने फरमाया कि हजरत मुसअब इब्न उमैर को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, वो मुझसे बेहतर थे। जब ग़ज़वे उहद में हजरत मुसअब इब्न उमैर को शहीद किया गया, कुफ़िना फ़ी बुर्दतिन, उनको कफनाने के लिए चादर नहीं थी, उनको कफनाने के लिए कपड़ा नहीं था, उनको ऐसे कपड़े में कफनाया गया। इन गुत्तिया बिहा रासुहु बदत रिजला, अगर सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। वक़ुतिला हमजा, और हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी शहीद कर दिए गए, वो मुझसे बेहतर थे। सुम्मा बुसिता लना मिनद दुनिया मा बुसिता, ये लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला ने दुनिया की दौलत से नवाज दिया, दुनिया की आसाइशों से नवाज दिया, दुनिया को हमारे लिए कुशादा कर दिया गया, फैला दिया गया। फ़क़द खशीना अन तकूना हसनातुना उज्जिलत लना, ओ लोगों मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि आज हम जो नेमतों का फायदा उठा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियों का बदला अल्लाह दुनिया ही में हमको दे दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां हम दुनिया में खा जाएं। और ये कह करके अब्दुर्रहमान बिन औफ रोने लगे और उठ करके चले गए दस्तरखान पे, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, बात चीजें जायज होती है, मगर जायज चीज जैसे सोना जायज है, खाना जायज है, पीना जायज है, सैरो तफरीह करना जायज है, लेकिन जायज चीज में भी हद से ज्यादा तवस्सो इख्तियार करना, हर वक्त खाने की बात, हर वक्त घूमने फिरने की बात, ये चीज भी इंसान के दिल को सख्त बनाता है। एक चीज और है जो दिल को सख्त बनाता, और वो है गफलत। इंसान के ऊपर जब गफलत तारी हो जाती, जब उसे अल्लाह याद नहीं आता, तब उसका दिल सख्त। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। हम
हमने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को ऐसा बनाया है कि वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, उनके पास दिल तो है मगर दिल के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर गौर करने की सलाहियत नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंखें हैं मगर वो सच्चाई को देखने की ताकत नहीं रखते, उनके पास कान है मगर वो सच्चाई को सुनने की ताकत नहीं रखते। गफलत है, दिल पर गफलत का पर्दा पड़ा। इंसान जब गाफिल होता है तब उसका दिल सख्त। एक और चीज है गफलत का, एक और सबब है, और वो चीज है कुरान करीम से दूरी। जब इंसान कुरान करीम को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, कुरान करीम को पढ़ना, उस पर गौर करना छोड़ देता है, तो दिल सख्त। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम लोग कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ गए? क्या तुम्हारे दिल लॉक हो गए हैं? कुरान पर आदमी गौर नहीं करता तो दिल लॉक हो जाता है, दिल पर ताला चढ़ जाता है, फिर दिल के अंदर कोई नसीहत, कोई आयत, कोई हदीस उतरती नहीं है। कुरान करीम ये दिल के ताले का लॉक कोड है मेरे। कुरान करीम दिल का पासवर्ड है, दिल के दरवाजों को खोलने वाली चीज है कुरान। तो ये असबाब, इलाज क्या, दिल की सख्ती को आदमी दूर कैसे करे? तो सबसे पहली चीज ये, अगर दिल की सख्ती को दूर करना चाहते तो अल्लाह का कसरत से जिक्र करो मेरे भाई। अल्लाह का जितना इंसान जिक्र करेगा, अल्लाह को जितना याद रखेगा, दिल से उतनी गफलत दूर। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ईमान वाले दिलों को, ईमान वालों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। जो मोमिन होते हैं, जो अहले ईमान होते हैं, उनके दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अल्लाह को याद रखो। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चर्च पे झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चर्च पे झूलो, बस एक सुखन बन गए या जिसका रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को। इंसान अगर अपनी हकीकत को याद रखे, अपनी औकात को याद रखे और अल्लाह को याद रखे, वो कभी गफलत में नहीं पड़े। तो ये पहली चीज है कि इंसान अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे। दूसरी चीज, फराइज की पाबंदी करनी। ठीक है, नवाफिल अगर आप एहतमाम करें अच्छी बात, लेकिन नवाफिल की हैसियत एक्स्ट्रा की है। जो फराइज है आपके ऊपर वो नहीं छूटने चाहिए। 5 टाइम की फर्ज नमाजें हैं, वो नहीं छूटनी चाहिए। एक टाइम की भी नमाज छूटे एज सून एज पॉसिबल। फजर की नमाज किसी वजह से छूट गई, नींद नहीं खुल पाई, तो जोहर तक का इंतजार मत कीजिए। मन नामा अनिस सलाती, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई सोया रह गया, नमाज नहीं पढ़ पाया, फल युसल्लिहा इज़ा ज़करा, जैसे ही याद आए फौरन पढ़। जोहर तक का इंतजार नहीं करना, जोहर में जाएंगे तब फजर पढ़, नींद खुली फौरन फजर पढ़। सफर में हो, अल्लाह ने सहूलत दी है, सफर में 2 नमाजों को, जोहर और असर को, और इसी तरीके से मगरिब और इशा को साथ में पढ़ सकते हो। नमाज नहीं छूटनी चाहिए। ये नमाज आपके दिल की सख्ती से आपको बचाए। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, ये नमाज तुमको बेहयाई से, बुराई से रोकेगी। फराइज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा फराइज की पाबंदी करता है तो अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, और जब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो आपके दिल को सख्त नहीं बनाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा तरस्तु अलैहि। बंदा जब फराइज के जरिए मेरा तकर्रुब हासिल करता है, मेरे करीब आता है, तो उससे ज्यादा मुझे कोई और चीज महबूब नहीं है। फराइज की पाबंदी। इसी तरीके से कभी कभी अपनी मसरूफ जिंदगी में से थोड़ा वक्त निकालिए, कब्रिस्तान जाइए मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि आप अपनी माँ की कब्र पे जाके मगफिरत की दुआ करने के लिए कब्रिस्तान, नहीं, माँ की मगफिरत की दुआ तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कब्रिस्तान जाने का मकसद सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान वालों के लिए मगफिरत की दुआ करना नहीं है, अपनी मौत को याद करना है, अपने अंजाम को याद करना है।
कभी जाइए, अपनी मसरूफ जिंदगी में से 5 मिनट का वक्त निकालिए, कब्रिस्तान में जाइए और सोचिए कि यही मेरे बेटे मुझे ला करके दफन करें, मेरा पूरा खानदान मेरी मिट्टी देगा और हाथ झाड़ के चला जाएगा, कोई मेरे कब्र में मेरे काम नहीं। कब्र को याद रखिए, मौत को याद रखिए। ये कब्र, ये मौत आपको आपकी हकीकत बताएगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिनिल लज़्ज़ात, मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो, क्योंकि मौत तुम्हारी लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है। अगर तुम्हें मौत याद रहेगी तो तुम लज्जतों की दुनिया में डूबोगे नहीं। इब्ने माजा के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन तुम जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी। जाया करो कब्रिस्तान। सहाबे किराम में से एक सहाबी हैं, दामाद रसूल हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे। पूछने वाले ने पूछा कि उस्मान, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी तज़कुरुन नार वला तबकी, ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, जहन्नम का तज़किरा होता है तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आते। ऐ उस्मान, ये कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हो? उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वलु मिन मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। कब्रिस्तान से, कब्रिस्तान जाया करो, उससे आपके दिल नरम होंगे। दिल की सख्ती दिल की सख्ती को दूर करना है तो इल्मी मजालिस में शिरकत कीजिए। आप इस तरीके का प्रोग्राम जहां हो रहा है, जहां कुरान और हदीस की बातें हो रही है, ऐसी मजलिसों में आप जाइए। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत कीजिए, क्योंकि नसीहत करने से मोमिनों को फायदा होता है। फायदा होता है। आजकल ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, अच्छी बात है। जो लोग बहुत दूर रहते हैं, यहाँ प्रोग्राम में नहीं आ सकते, वो लाइव प्रोग्राम सुने, अच्छी बात है। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, आपसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, उलमा को बुलाया गया है और आप नहीं जा रहे, क्यों मेरे भाई? इस तरीके की मजलिसों में जाने से आपके दिल की सख्ती दूर होती है, आपको अपनी इस्लाह करने के लिए मौका मिलता है, आपके दिल में अपनी गलतियों और अपनी खामियों का एहसास पैदा होता है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है। बड़ी तकलीफ उठाई इमाम अहमद इब्न हंबल ने। अभी आपने दुक्तूर तारिक की तकरीर सुनी, मनहजे सलफ, मनहजे सलफ। ये क्या है मनहजे सलफ? ये मनहजे सलफ वही रास्ता है जो सहाबा का रास्ता है, ये वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था। और इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस अकीदे को बचाने के लिए, इस मनहज को बचाने के लिए अपनी पीठ पर इतने कोड़े खाए हैं, इतने कोड़े खाए हैं कि सलफ कहते हैं कि अगर उतना कोड़ा किसी हाथी को मारा जाए तो हाथी पागल। अहमद इब्न हंबल को जेल में डाला गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया है। वक्त का बादशाह अहमद इब्न हंबल को ऑफर करता है कि अपने अकीदे से समझौता कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। मैं जो अकीदा बयान कर रहा हूं कि कुरान अल्लाह ताला की मखलूक है, मान लो मेरी बात। अहमद इब्न हंबल का बस एक ही जवाब था, मुझे कुरान की कोई एक आयत ला के दे दो जो ये बताती हो कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी। मैं तुम्हारे इस गलत अकीदे पे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जब अहमद इब्न हंबल को जेल में डाला गया और जंजीरों में जकड़ा गया तो एक देहाती था उस दौर का, एक आराबी था, उसके जहन में यह ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अहमद इब्न हंबल को जब जेल में टॉर्चर किया जाए, सजाएं दी जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अहमद इब्न हंबल झुक जाए और वो बादशाह की हाँ में हाँ मिला दे। अगर अहमद इब्न हंबल झुक गए तो उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उन सब के बहकने का खदशा और अंदेशा है। वो देहाती जेल में मिलने गया, अहमद इब्न जेल में मिलने गया।
अहमद इब्न हंबल जंजीरों में जकड़े हैं, पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वो देहाती जाकर के कहता है, या अहमद इब्न हंबल इन यक्तुल कल हक़ फक़द मुक्त शहीदा। ऐ अहमद इब्न हंबल, इस सच्चाई के रास्ते में अगर आप कत्ल कर दिए गए तो आप शहादत की मौत मरेंगे। वह इन इश्ता हमीदन, और अगर जिंदा बचे तो सारी दुनिया आपका नाम लेगी कि अहमद इब्न हंबल ने अपने अकीदे की हिफाजत की, अपने मनहज हक की हिफाजत की। वो देहाती एक जुमला कह के चला जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल बयान करते हैं, फक़द क़विय क़ल्बी। उस देहाती की ये बात सुनकर मेरे दिल को ताकत मिली, मेरी पीठ पर बरसने वाले कोड़े मेरे लिए हल्के हो गए। उस देहाती के इस एक जुमले ने मेरी ताकत को बढ़ा दिया, मेरे ईमान को बढ़ा दिया। और जब इस मुसीबत से इमाम अहमद इब्न हंबल निकलते हैं तो निकलने के बाद भी कहते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी में जब मेरे ऊपर यह आजमाइश का दौर आया तो किसी और चीज ने मुझे उतनी मजबूती नहीं दी जितनी उस देहाती की सेक बात। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक नसीहत, कोई एक आयत, कोई एक हदीस किसी इंसान के दिल की दुनिया बदल देती है। फुज़ैल इब्न अयाद बहुत बड़ा डाकू है अपने दौर का। लोगों के घरों पे जाके डाका डालना, लूटमार करना उसका शेवा है। एक मकान की छत पे चढ़ता है, अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है और सूरह हदीद की ये आयत करीमा पढ़ रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो टाइम नहीं आया, वो समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के कलाम को सुन करके पिघल जाए। फुज़ैल इब्न अयाज़ के दिल के ऊपर कुरान की इस आयत ने असर किया। उसने सच्ची तौबा की, कहा अल्लाह आज के बाद मैं कभी डाका नहीं डालूंगा, आय अल्लाह आज के बाद सारी जिंदगी तेरी इबादत में तेरे दीन के लिए गुजारूंगा। और फुज़ैल इब्न अयाज़ अपने दौर के सबसे मुत्तकी लोगों में शुमार होने लगे। तो इस तरीके की इल्मी मजलिसों में, वाज़ और नसीहत की मजलिसों में जाया करो मेरे। वहां जाने से भी दिल नर्म होता है, दिल की सख्ती होती है। कभी कभी अपनी मसरूफ जिंदगी में से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके लिए पॉसिबल हो, टाइम निकालो, कुरान को पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पर गौर करो। ये दिन रात हम मोबाइल पर अपने व्हाट्सएप चेक करते, अपने मैसेजेस चेक करते, ये कुरान अल्लाह का मैसेज है। कभी इस मैसेज को भी चेक करो। इस कुरान के अंदर ये सलाहियत है कि ये आपके दिल की दुनिया बदल सकता है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह ने ऐसी किताब उतारी है जिस किताब को सुनकर के ईमान वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु क़ुलूबुहुम व जुलूदुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। उनके दिल नर्म हो जाते हैं, उनके चमड़ों के अंदर नरमी आ जाती है, वो अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल हो जाते हैं। इस कुरान के अंदर वो पावर है कि अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। हमारे दिल की क्या औकात है? ये तो गोश्त पोस्ट का बना मामूली सा दिल है, कुरान तो पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकता है मेरे भाई। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पर गौर करो, कुरान पर तदब्बुर करो। इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि आपके दिल की सख्ती दूर होगी। इसी तरीके से दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो यतीमों के साथ, कमजोरों के साथ भलाई, कमजोरों के काम आओ, दुखियों के काम आओ। जाड़े का मौसम है, किसी गरीब को जाकर के कंबल दो, किसी यतीम के आंसू पोंछ दो, किसी बेकस के काम आ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आती है, अय अल्लाह के नबी, मुझे अपना दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, कोई इलाज बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा अरदता अन यलीना क़ल्बुका फ़अतिमिल मिस्कीना वमसह रासल यतीम।
ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाए, तो तुम किसी गरीब को खाना खिला दिया करो, किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर दिया करो। गरीबों यतीमों के काम आओ जो तुम्हारे नबी की सुन्नत है। यतीमों के मावा, गुलामों के मलजा, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए आप पब्लिक वेलफेयर का काम करें, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आए, आपको अपने दिल की सख्ती दूर होती हुई महसूस है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म कर रहा हूं, दिल की सख्ती को दूर करना है मेरे भाई, तो दिल के मालिक से अपना राब्ता मजबूत करो। हमारे दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअैन मिन असाबिर रहमान। बनी आदम के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान, युकल्लिबुहा कैफ़ यशा, और अल्लाह बंदों के दिलों को जैसे चाहता है उलटता है, पलटता है। जब दिलों का मालिक अल्लाह है, दिलों को फेरने वाला अल्लाह है, तो उससे दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह हमारे दिल की हिफाजत कर। इसलिए हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर पढ़ते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा के रख, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कर। तो दिल की हिफाजत की अल्लाह से दुआ, अल्लाह से दुआ किया करो कि ऐ अल्लाह, आज मैं तेरे दीन पर हूं, मेरा दिल तेरे दीन पर है। ऐ अल्लाह, मरते दम तक इस दिल को तू इसी हिदायत पर गामज़न, ये दुआ किया। इसलिए कि दिल पलटता रहता है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस इसी दिल के बारे में, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयत पर है, नीयत का ताल्लुक दिल से है। इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज आई तो यही आई, अपनी नीयत का मसला। नीयत से मुश्किल कोई चीज नहीं आई, क्योंकि नीयत बदलती रहती है। कभी कभी आदमी अच्छी नीयत से कोई काम करता है, फिर नीयत बदल जाती है। तो दिल की हिफाजत करो मेरे भाई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दिल पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को नरम बना दे, अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती को दूर फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो लोग बेनमाजी हैं उनको नमाजी बना दे, जो नमाजी हैं अल्लाह उनकी नमाजों में खुशू और खुशू पैदा फरमाए। जो लोग हमें से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह आज की इस मजलिस को मुनक़्क़िद करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इस मजलिस के तमाम खुतबा, सामीन, मुनक़्क़िदीन, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह हम सबको दुनिया में और आखिरत में भलाइयों से नवाजे और हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।